नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने अपने चाणक्य को आज सुबह खो दिया। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार अहमद पटेल के काम करने की शैली पार्टी को इस समय बेहद खलेगी। अहमद पटेल सुर्खियों में रहने के आदी नहीं थे, मीडिया की चकाचौंध से दूर ही रहना पसंद करते थे। अहमद पटेल या बाबू भाई जैसा एक समय उन्हें भरूच में जाना चाहता था। 8 बार गुजरात से संसद पहुंचे, 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा के रास्ते। 10 साल यूपीए की सरकार के दौरान उनको सत्ता में चौथा सबसे अहम व्यक्ति माना जाता था, भले ही उन्होंने इस दौरान कोई सरकारी पद नहीं स्वीकारा। अब जब अन्य दिग्गज पार्टी की कार्यशैली में कमियां निकाल रहे हैं, उसे खोखला कर रहे हैं, अहमद भाई का जाना पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्या होगा उनके जाने का असर, आज यही समझेंगे हम इस कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान, रशीद किरवाई वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही विनोद अग्निहोत्री सलाहकार संपादक अमर उजाला मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप जुड़े, और आप दोनों ने आज श्रद्धांजलि में लेख भी लिखे हैं और आपके मन में चिंताएं भी हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। तो रशीद किरवाई जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगी। आप लोग लगातार मुलाकात भी करते रहे अहमद पटेल से। आज जिस तरह से आपने उनका महत्व जताया है अपने लेख में, उनकी कमी तो खलेगी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह या क्या कारण आप देख रहे हैं, आपके मन में है कांग्रेस को लेकर इस समय? देखिए निधि, सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के पास इस समय है कि अहमद पटेल मतलब एक वन मैन आर्मी थे। वो कई रोल थे उनके, कोई को नेता थे, सोनिया गांधी के सलाहकार थे, पार्टी को इकट्ठा रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो उनकी हमारी उनसे जो बातचीत होती थी, देखिए अभी जो G23 जो असंतुष्ट हैं, इसमें से आधे तकरीबन जो थे वो अहमद भाई की बात को नहीं टाल सकते थे। मतलब एक जो पार्टी डिसिप्लिन की लक्ष्मण रेखा है उसको वो कभी नहीं लांघते अगर अहमद भाई होते। तो उनकी जो अभी जो आने वाला समय कांग्रेस का मुश्किल दौर है, अंदरूनी तौर पर भी और बाहर भी जो चुनौतियां हैं, तो अभी ये जो कांग्रेस में अंतर्कलह या जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, इसमें अहमद भाई उसको रोकने में बहुत अच्छी तरीके से मतलब सक्षम होते, कामयाब होते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी या और कोई कांग्रेस के जो दूसरे अधिकृत रूप से मैनेजर हैं वो रोक पाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस का अंतर्कलह और बढ़ेगा और बहुत ही घातक भी होगा। बिल्कुल, आपने कहा अंतर्कलह और बढ़ेगा, घातक भी होगा। विनोद जी, आपकी भी कुछ इस तरह की शंकाएं हैं। किस तरह से इस समय याद करेंगे आप अहमद पटेल का जाना कांग्रेस के लिए? देखिए, अहमद पटेल का जाना कांग्रेस के लिए तो वाकई बहुत बड़ी क्षति है, और सोनिया गांधी जी के लिए तो निजी रूप से बहुत बड़ा उनका नुकसान है। और जहां तक आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, इसको लेकर के निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि अब अहमद पटेल की जगह कौन वो संकट मोचक हो सकता है, कौन वो राजनीतिक प्रबंधक हो सकता है जो उसी तरह से अहमद पटेल को की तरह जो है पार्टी को एक तरह से एकजुट रख सके। आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी की टिप्पणी आई है कि कांग्रेस को दूसरा अहमद पटेल नहीं मिल सकता, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, कई बार क्या होता है, व्यक्ति के जाने के बाद जहां उसकी कमी महसूस होती है वहीं कई बार जड़ता भी टूटती है। तो एक ये भी हो सकता है कि चूंकि अहमद भाई अब नहीं है, तो अब कांग्रेस के जो नेता हैं, खास करके जो लोग उन पर अभी तक निर्भर थे पूरी तरह से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब वो खुद जो है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सक्रिय हों। उनको अब लगे, क्योंकि जब जो सेनापति ही जब आपका चला गया तो सेनापति की जगह खुद कई बार जो है फिर तलवार चलाने के लिए युद्ध में उतरना पड़ता है, और वो फिर जो क्राइसिस होती है वो सिखाती है। अकबर के सर से जब बैरम खां का साया हट गया, उसको दूर कर दिया, तो अकबर ज्यादा परिपक्व हुआ था। तो कई बार ये भी होता है कि मतलब अहमद भाई के जाने का दुख तो पूरी पार्टी को है, हम सभी को है, और उनकी एक भूमिका, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था और रहता अगर वो रहते। लेकिन अब चूंकि वो चले गए हैं, तो निश्चित रूप से अब सोनिया गांधी जी का भी युग लगभग बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है, राजनीतिक जो है जिस तरह का। अब अगर राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को लीड करना है, तो राहुल गांधी को आगे आकर के सारी चीजें खुद हेड ऑन लेनी पड़ेंगी, चाहे वो ग्रुप 23 की चुनौती हो, चाहे वो भाजपा की चुनौती हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की चुनौती हो, चाहे वो पार्टी के भीतर तमाम चुनौतियां हो। अब राहुल गांधी को खुद आकर के लीड करना पड़ेगा। और हो सकता है कि शायद अब चूंकि अहमद पटेल जैसा कोई कद्दावर नेता इस सारे संकटों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है, मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कि ये राहुल गांधी खुद उनको पहल करने के लिए आगे आना पड़े। तो ये एक रास्ता बिल्कुल, आपने विनोद जी सही बात कही
कि जब सेनापति जाता है तो खुद क्या पता, जिस तरह से आप आशावादी हैं। रशीद खत्री जी, आपने अहमद पटेल के जो लेख लिखा उसमें आपने ये लिखा कि वो एक ऐसे नेता थे जो राज्य में जो भी जिले स्तर के कांग्रेस के नेता चुने गए हैं या जो जिले के अध्यक्ष हैं कांग्रेस में, उनको जानते थे और उनसे बातचीत करते थे। भले ही एक राजनीति के छात्र के जरिए हम लोग जानते हैं कि अहमद पटेल की क्या अहमियत थी, जो तमाम जनता है देश में वो नहीं जानती थी कि अहमद पटेल क्यों इतने अहम होंगे सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए। लेकिन जो उनका जुड़ाव था जमीनी नेताओं से, जिस तरह से आप तमाम लोगों की कंडोलेंसेज आज मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, उस तरह का क्या जुड़ाव अब तक कांग्रेस में किसी के लिए बना पाना आसान होगा जो अब आगे की पीढ़ी है, या ये सीखना होगा उनसे? निधि, यही मेरी शंका है, क्योंकि अब और ज्यादा राजनीति मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि जो क्षेत्रीय नेता हैं वो बहुत ज्यादा राहुल गांधी का मतलब राहुल गांधी है इसलिए उनका मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनके साथ तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल है। आप जानती हैं जैसे कांग्रेस के चुनाव होने हैं या अगला अध्यक्ष होना, और अगले अध्यक्ष अगर राहुल गांधी खुद बनते हैं तो उनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से बंगाल का चुनाव होने वाला है, जहां एक तरफ वामपंथी दल है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी है, और भाजपा ने वहां बहुत ज्यादा पैठ बना ली है, पूरे दमखम से भाजपा बंगाल का चुनाव लड़ रही है। तो जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो नॉन एनडीए नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, उनसे तालमेल बिठा पाना ये किसी को करना होगा। ये अब सोनिया गांधी युग का तो खात्मा हो रहा है, अब राहुल गांधी क्या ये सब कर सकते हैं? उनका चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो वाम दल हो, उनसे उस किस्म का रेपो नहीं है। दरअसल अहमद भाई की खूबी ये थी कि वो, अगर हम सियासत को शतरंज की बिसात समझे, तो तमाम मोहरे वो सेट करके बिछा करके, और वो सोनिया गांधी को उसका क्रेडिट, उसका श्रेय मिल जाता था, और सोनिया गांधी का अपना विवेक भी था। लेकिन आज समस्या ये आ रही है कि ये गोटियां कौन फिट करेगा, और यहाँ के ऊपर कांग्रेस में मुझे कोई नहीं नजर आता। ठीक है, आपको लगता है कांग्रेस पे नजर नहीं आता। खासियत ये भी थी उनकी विनोद जी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते थे, एक दोस्ती थी, उसका भी हवाला तमाम पत्रकार वर्ग दे रहा है कि किस तरह से उनके बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी से गुजरात के समय से लिंक थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। तो जो उनका ये आपसी मेलजोल था और राजनीतिक दलों के साथ, जिस तरह से अभी गठबंधन की बात भी किदवई जी कह रहे हैं, ये उनकी खासियत भी थी और कांग्रेस के लिए इस समय एक चुनौती है। नहीं, निश्चित रूप से तमाम सारे दलों के नेताओं के से बातचीत, संवाद, उनके साथ रिश्ते अहमद पटेल जी के बहुत अच्छे थे। वो जैसा कि रशीद भाई भी कह रहे थे कि चाहे वो वाम दल हो, चाहे दूसरे सहयोगी दल हो या यूपीए के बाहर के दल हो, वो सबसे संवाद उनका रहता था। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहमद पटेल जी के रिश्तों की बात है, तो राजनीति में जरूर एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन गुजरात में अगर आप जाएं तो गुजरात में बच्चा इस बात को कहता था कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, और अच्छे रिश्ते होना राजनीति में कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है अगर उनके राजनीति से इतर अगर मधुर रिश्ते हैं। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि दी है, आप देखिए कितनी अच्छी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री जी ने दी है, इससे जाहिर होता है कि दोनों के बीच निजी रिश्ते अच्छे रहे होंगे। क्योंकि जब अहमद पटेल जी गुजरात की राजनीति कर रहे थे और कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में था, मोदी जी भी उसमें गुजरात में थे, तो जाहिर है आपसी रिश्ते बने होंगे। एक उन पर आरोप भी लगता रहा, देखिए कांग्रेस के तमाम उनके विरोधी नेता ये आरोप भी लगाते थे कि कई बार जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो लोग ये कहते थे कि उनके खिलाफ जो है यूपीए सरकार इसलिए हमलावर नहीं होती कि अहमद पटेल जी उनकी मदद करते हैं, ये आरोप भी लगता था। किसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये लगता था। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि अहमद पटेल जी के जाने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने एक संकट तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस शून्य को भरने वाला कोई नहीं है। उस शून्य को भरने के लिए कोई ना कोई नया आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये आशावादी होना चाहिए। ठीक है विनोद जी, आपने कहा कि ऐसा नहीं कि शून्य को कोई भर नहीं सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की अपनी कार्यशैली होती है, बिल्कुल कार्य करने का तरीका होता है। भले ही कह दें कि किलर इंस्टिंक्ट नहीं था उनमें, लेकिन जो उनकी खूबी थी वो शायद बहुत मुश्किल से, और ये शायद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस समय आज बहुत महसूस कर रहे होंगे कि तो ऐसा। लेकिन ये भी कहा गया अगर राहुल गांधी करें भी तो कहा जाता है कि भाई जनवरी तक अगर वो संभाल भी लेंगे तो कोटरी से वो सराउंडेड हैं, जो ठीक नहीं है। अब कोटरी तो हर नेता की होती है, कोई भी नेता बिना अपने लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, तो उस लिहाज से उससे पार पाना कितनी बड़ी चुनौती होगी राहुल के लिए। मुझे लगता है ये राहुल की नहीं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राहुल गांधी का काम करने का एक तरीका है, वो अपनी बात कहते हैं और वो अपनी बात पे ही अड़े रहते हैं और वही बात वो करते हैं।
चुनाव हारे या जीते, उनको ये रहता है कि जो वो बात जो उनकी सोच है उसी पर चलना चाहिए। जैसा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए जो चौकीदार चोर है वगैरह की जो तमाम बातें करी, कांग्रेस में बहुत से लोगों ने उनको कहा था कि आप नरेंद्र मोदी को टारगेट ना करें, जो राज्यों में चुनाव होता है वहां नरेंद्र मोदी को मुद्दा नहीं बनाए। लेकिन राहुल उनकी एक अपनी शैली है, और यही मुझे लगता है कि जो अहमद भाई का जो एक रोल था समन्वय बिठाने का, सबको साथ लेकर चलने का, आप स्मरण करें कि बिल्कुल सचिन पायलट बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया के तरह जाने वाले थे पार्टी से, और फिर वो रुक गए। और तब से जो है एक वहां जो गतिरोध बना हुआ था, उसमें उम्मीद की जा रही थी कि अहमद पटेल जो है वो अशोक गहलोत को समझा करके वहां सचिन पायलट के समर्थकों को मंत्री बनवा देंगे और कुछ आगे इसमें एक पीस फॉर्मूला सामने आएगा। लेकिन अब वो फिर से वो बात पीछे चली गई है। इस तरह के तमाम मैं आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूँ। शिवसेना के साथ जो अलायंस था वो भी कांग्रेस जन उसका बड़ा विरोध कर रहे थे। केरल वालों ने कहा कि बिल्कुल शिवसेना से कोई तालमेल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सरकार बन गई। 1999 में जब विदेशी मूल का मामला बना करके शरद पवार ने पार्टी छोड़ी थी, 6 महीने के भीतर वहां दोनों की सरकार बन गई। बिल्कुल यही कार्यशैली है, और जिस तरह से वो अपनी राजनीति के पासे चलते थे वो बहुत अहम था कांग्रेस के लिए। विनोद जी, अंत में राहुल गांधी के लिए अपने सहयोगी चुनना, या जिस तरह से सोनिया गांधी इनकी वफादारी और ईमानदारी पर विश्वास रखती थी, भरोसेमंद थे, सबसे ज्यादा अहमद पटेल पर ही भरोसा करते थे, ऐसे भरोसा करने वाला नेता कांग्रेस में कौन है इस समय? देखिए, अब राहुल गांधी किसको चुनेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, या किस पर भरोसा करेंगे ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, बीच में अगर राशिद भाई को भी याद होगा, इस तरह की खबरें भी आती थी कि राहुल गांधी और अहमद पटेल के बीच में भी कई मुद्दों को लेकर मतभेद होते थे। लेकिन ये अलग बात है कि इसके बावजूद जो है उनके बीच एक अच्छी इक्वेशन थी, अच्छी एक कार्यनीति थी, तो गाड़ी आगे चल रही थी। लेकिन मुझे बार बार ये लगता है कि अब राहुल गांधी को खुद आकर के अपने किसी भरोसेमंद नेता को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। हाँ, मैं बार बार कहता हूं, केसी वेणुगोपाल जैसे लोग जो है वो शायद इस शून्य को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अहमद पटेल जैसा व्यक्ति जो है, जो सहज सुलभ, सबके लिए उपलब्ध हो, जो सबकी बात सुने, सारी बुराइयां, सारी आलोचनाएं अपने सर पर ले। देखिए, तमाम सारी सफलताएं कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व के खाते में जाती थी, और विफलताएं वो अहमद पटेल अपने ऊपर ले लेते थे। तो लोग जो है जब भी कुछ होता था, अरे यार अहमद पटेल ने गड़बड़ करा दिया होगा, लेकिन फिर भी अहमद पटेल के पास जाके लोग बात करते थे। तो ऐसा नेता राहुल गांधी को ढूंढना होगा अपनी टीम से, और जो पॉलिटिकल आदमी हो, नॉन पॉलिटिकल आदमी जो है अहमद पटेल की जगह नहीं ले पाएगा। कोई पूरी तरह से 100% पॉलिटिकल आदमी ही वो जगह भर पाएगा। बिल्कुल, अहमद पटेल का जाना कांग्रेस के लिए समय आत्ममंथन का दिन है, आत्ममंथन का दौर है, और उसी से कांग्रेस को बढ़ना होगा। तो आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपको हैदराबाद के जो निकाय चुनाव है बीजेपी के लिए कितने अहम है उस पर जानकारी देंगे। दक्षिण के राज्यों में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। इसकी बानगी हैदराबाद के निकाय चुनावों में दिख रही है। ऐसी खबरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि उनके दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। प्रकाश जावड़ेकर भी यहां एक लंच में शामिल हुए। अगले कुछ दिनों में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं।